बात करते हैं गर्मा गर्म नाश्ते के हवाले से। जी जनाब, सुबह सुबह का वक्त है और आप में से बहुत से लोग होंगे इस वक्त डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए होंगे और अपनी पसंद के नाश्ता खा रहे होंगे। और कोई टोस्ट खा रहा होगा, कोई अंडा पराठे के मज़े ले रहा होगा, किसी को नान चने की तलब इस वक्त हो रही होगी, तो कोई शौकीन है जो खाबों का वो कीमे या आलू वाले पराठे का इंतज़ार कर रहा होगा। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि सुबह सुबह बेहतरीन नाश्ता कौन सा किया जाए या किस तरह का होना चाहिए? दिन का आगाज़ किस खुराक से किया जाए जो सेहत बख्श होने के अलावा आपको तमाम दिन एक्टिव रहने के लिए एनर्जी भी मुहैया करे और आपको मोटापे और दूसरी जुड़ी हुई इससे कई सारी बीमारियों से भी बचा कर रखे। और ये कि सुबह सुबह बगैर कुछ खाए पिए दफ्तर चले जाना या खाली पेट बहुत से लोग हैं वो कॉफ़ी या चाय पीते हैं, तो ये कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है। इन तमाम जवाबात का साथ देने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है यमुना चट्टा हैं जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं। ये सारे सवालात का जवाब हम यमुना से ही लेंगे। यमुना, मैं आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। यमुना, जिस तरह मैं बात करी थी कि सुबह सुबह इस वक्त कोई ना कोई नाश्ते के टेबल पे होगा, नाश्ता उड़ा रहा होगा, लेकिन बहुत से लोग हैं जिनके वक्त की किल्लत होती है या बहुत जल्दी जल्दी में सुबह उठते हैं तो भरपूर नाश्ता नहीं करते, कॉफ़ी पी लेते हैं, चाय पी लेते हैं। तो ये हमें बताइए, ये जो न्यू ट्रेंड एक आ चुका है कि सुबह हमने कुछ नहीं पीना, कॉफ़ी का कप पी लेना या चाय का कप पी लेना, ये कितना नुकसानदेह साबित हो सकता है हमारी सेहत के लिए? ये काफ़ी नुकसानदेह होता है और यकीन जाने जितने भी पेशेंट्स आते हैं मेरे पास जो मोटापे के मर्ज़ में मुब्तला हैं या जिनको कोई छोटी मोटी बीमारियां जो हमें लग जाती है छोटी उम्र में, हल्का फुल्का मैदे का मसला रहना शुरू हो जाना, स्पेसिफिकली मैदे का मसला ये शुरू होता है छोटे छोटे मसलों से कि खाना नहीं खाया, पूरा दिन भूखे रह लिए, रात में एकदम ज़्यादा खा लिया, अब टाइम भी नहीं है फिजिकल एक्टिविटी करने का, आप वॉक वगैरह नहीं कर रहे होंगे, आप खाना खाएंगे और आप सो जाएंगे बेड पे या लेट के आराम से आपने अपना खबरनामा देखना, ड्रामा देखना है। ये चीज़ें मैदे के मसलों की तरफ लेके जाती हैं। सुबह का नाश्ता जो है सुन्नत, चले मेडिकल साइंस को भी छोड़ते हैं, हम सुन्नत पे बात करते हैं कि सुबह का नाश्ते पे बहुत ज़्यादा इस पे जोर दिया गया कि सुबह का नाश्ता शहंशाहों की तरह करना चाहिए। हर चीज़, जितनी भी आप कुदरती चीज़ें उनकी कुदरती फॉर्म में, ये नहीं कि फ्राइड करके चीज़ें खाई जा रही हैं जो इस तरह भी होता है, ऐसे नहीं करना आपने। नाश्ता आप जितना अच्छा कर लेंगे, यकीन जाने छोटे बच्चे के लिए जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, जब हमारे बच्चे होते हैं, पेरेंट्स जो होते हैं, बच्चों पे हमारा बड़ा फोकस होता है बच्चा नाश्ता के बगैर ना जाए, कुछ ना हो तो हम दूध पिला के भेज दें, बेटा कुछ पी ले, मिल्क शेक पी ले, कुछ कर ले, बट यू हैव टू ईट समथिंग, आप कुछ खिला के भेजते हैं। पर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं उसके साथ साथ हमारी मसरूफियात बढ़ती हैं और हमारी अपनी रूटीन जो है वो ख़राब होती रहती है। तो स्पेसिफिकली फीमेल्स को मैं बात कहती हूँ कि भाई देखें, उठ के आप जो करती हैं कि बच्चा भेजूंगी पहले, ये बड़ी कॉमन चीज़ है। देखें डॉक्टर, मैं तो नाश्ता नहीं करती, मैं तो करती हूँ 11 बजे। क्यों जी 11 बजे क्यों करती है? पहले मैं फजर पे हूँ, पर फिर मैंने हस्बैंड को भेजना है, फिर मेरी फलानी बेटी की कॉलेज की वैन आ जानी है, फिर छोटे बच्चे उनको स्कूल छोड़ के आना है, फिर मैं फारिग होती थक जाती हूँ, फिर उठती हूँ आराम से रिलैक्स होकर अपना बनाती हूँ, बच जाते हैं 11। तो 11 तो एक ब्रंच का टाइम है, मतलब एक बंदा जो सुबह के टाइम उठ रहा है 11 बजे, टेक्निकली उसका स्नैक टाइम होता है। तो सुबह अगर उठ रहे हैं तो कितनी देर बाद मतलब हमें नाश्ता करना है? घंटे के अंदर अंदर। क्योंकि देखें ये बिल्कुल, इसमें ना हमेशा मैं एक बड़ी आसान सी मिसाल देती हूँ। जब गाड़ी चलानी है तो पेट्रोल डालना है ना उसके अंदर, अब आप बिल्कुल वो धक्का स्टार्ट हो जाती है, फिर बॉडी वक्त के साथ कि बस धक्का लग रहा है, पट्ठों में दर्द, यहाँ दर्द, वहाँ खिंचाव। जिस्म को उठते साथ खाना चाहिए। आप खुराक नहीं दे रहे, जिस्म अपने आप को अंदर से तोड़ के वो इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। और ये बहुत बड़ी रीज़न है जो ख़वातीन को, एक हम उसे ना मेडिकल टर्म में कहते हैं जनरलाइज्ड वीकनेस, बस वीकनेस ही है कहीं भी, बस समझ नहीं आ रही होती दर्द, वहाँ दर्द, उलझन, पट्ठों में दर्द, ख़वातीन इसको ऐसे एक्सप्लेन करती हैं। तो ये चीज़ें उन लोगों के साथ होती है जो नाश्ता नहीं कर रहे। सुबह उठी, मर्द हजरात चाय पी निकल गए। अब आप देखिए, आप कितने बजे सोए होंगे रात? 10, 11, 12 बजे भी। आप सुबह अगर 7 बजे भी उठ रहे हैं, 7 घंटे आपका पेट भूखा रहा और आपने उठते ही बड़ी एसिडिक सी चीज़ पेट में डाल ली है, तो और न्यूट्रिएंट्स नहीं है उसके अंदर, वो आपको इन अ लॉन्ग रन आप लेते रहेंगे कितने साल, जो जिनकी आदतें होती हैं ना वो 4-4, 5-5 साल पुरानी पक्की आदतें होती हैं, तो ले जा रहे होते हैं इस तरह से। तो ये चीज़ें बाद में अमराज में मुब्तला कर देती हैं आपको। और एक चीज़ होती है कि हम इंसान जब तक कोई चीज़ हमारे सर पे पड़े ना तो हम नहीं काम करते। अब वो बात सेहत भी ऐसे ही आती है, जब तक कोई बीमारी सिम्टम दे के दर्द नहीं करेगी ना, हम हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, हम अपनी आदत नहीं बदलेंगे। पर हेल्थ के बारे में एक मसला थोड़ा सा ये है कि आप उसको दोबारा से, कोई चीज़ ख़राब हो गई ना, आप उसको दोबारा से पेवन नहीं लगा सकते। जब आपको सिम्टम आने शुरू होते हैं तब इसका मतलब है अंदर 50% गड़बड़ी हो चुकी है। क्योंकि अगर आपको मैदे का मसला शुरू हुआ, इसका मतलब डैमेज तो पता नहीं कब से होती आ रही थी। अब आपको सिम्टम्स शुगर का मर्ज कर लें अगर, वो भी एक दिन में नहीं होता, पता नहीं कब से चलता आ रहा होता है, एकदम पता चलती है शुगर हाई हो गई। चेंज करनी होती है। कहते हैं कि नाश्ते में आइडियली जो होता है वो हमारे कार्ब्स भी होने चाहिए, प्रोटीन भी होना चाहिए और फैट भी होना चाहिए, लेकिन
कितनी क्वांटिटी का हमने खाना है? ठीक है, क्वांटिटी पे जो है बहुत अच्छा एक क्वेश्चन है ये, बिकॉज क्वांटिटी हम कभी कभार ना ज़रूरत, अच्छा जो सुनने, अच्छा दो तरह के लोग होते हैं, ये बात सुनने के बाद कुछ लोग बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग जो है वो अच्छा कहते हैं अच्छा चले नहीं कुछ नहीं खाए तो कुछ थोड़ा बहुत खाना शुरू कर दें। जो एक हेल्दी नाश्ता होता है ना, आपको बहुत से जल्दी है ना, एक भागता हुआ नाश्ता जिसको मैं कहती हूँ, उबला हुआ अंडा खाया जा सकता है। अब ये प्रोटीन आ जाती है, बड़ी कम अमाउंट की प्रोटीन है पर प्रोटीन आ जाती है। उसके साथ बहुत अच्छी बात है, अगर आप रोटी वगैरह खा लें तो अगर कार्बोहाइड्रेट्स लेने हैं तो उसमें आप फल खा लें, और वो फैट्स अगर लेने हैं या ऑलिव ऑयल का एक जैतून का चम्मच साबुत पी लिया या नट्स खा लिए, ये वो ब्रेकफास्ट है जो गुजारा कर देगा आपका। ठीक है, उसके बाद अब क्वांटिटी की जब हम बात करते हैं ना, ये तो बेसिक है, तो मिनिमम है, तो इतना तो कर लेना। जैसे प्रोटीन, कार्ब्स और फैट आपको तीनों कुछ हद तक चले जाते हैं बॉडी के अंदर। फिर बात आती है बाकी चीज़ें कितनी क्वांटिटी में लेनी है, ये डिपेंड करता है आप किस एज ग्रुप में हैं। अब जो छोटा बच्चा है या वो खवातीन जो प्रेग्नेंट हैं या वो खवातीन या बच्चियां जो टीनेजर वाले ग्रुप में हैं, उनको प्रोटीन बहुत ज़्यादा चाहिए। और हमारे जो खवातीन कहती है ना बच्चों के कद काट नहीं बढ़ रहे, बच्चों के बाल ख़राब हो रहे हैं, बाल उतर रहे हैं, प्रोटीन पता नहीं कितने अरसे से बच्चों से अगर पूछे ना तो वाकई ऐसे होता है कि अगर माँ से पूछे भाई बच्चे ने आज के हफ्ता तो चले छोड़े, आज के दिन में प्रोटीन की क्या चीज़ खाई, कुछ भी नहीं निकलता। अंडा बहुत कम बच्चे अंडा खाते हैं, बच्चे गोश्त चिकन वगैरह खाने के शौकीन नहीं होते। कोई है अंडे का ऑल्टरनेट? अंडे का ऑल्टरनेट देखिए, अंडे की एक प्रोटीन की टाइप इसके अंदर ऐसी है जो सिर्फ इसी से मिलती है। पर अगर आप अंडा नहीं भी ले रहे ना तो इसका मतलब ये है कि आप बाकी प्रोटीन की चीजें लेना शुरू कर दें, दालें इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब अब देखें ना, अंडे भी हैं जो वो 3 फॉर्म में हमें मिलते हैं, या तो उबला हुआ ऑमलेट, या फिर हम जो फ्राई खा लेते हैं, तो तीनों फॉर्म में खा लेना चाहिए या बेहतर है कि बॉइल्ड एग खाएं? जब अल्लाह ने हमारी जितनी भी चीज़ें पैदा की हैं ना अल्लाह ने हमारे लिए, वो अपने कुदरती शक्ल में ना सबसे ज़्यादा खालिस होती हैं। फिर उस पर आते हैं कि आप पकाने के तरीके से आप किस चीज़ को कितना ख़राब से ख़राब तर करते गए। अब अगर अंडा है, मेरे अपने वालिद वो कहते हैं अंडे के जो कॉर्नर्स है ना फ्राई हो, आखिर से थोड़ा सा कुरकुरा सा हो, जो जलने वाली फॉर्म में थोड़ा चला जाता है ना, ये गलत तरीका है। ठीक है, वो समझाते हैं, खैर बेहतर हुई है उनकी चीज़ें ये, तो वो बॉइल्ड पे आगे। फिर आप अंडा उबली हुई फॉर्म में सबसे ज़्यादा प्योरेस्ट है। ठीक है, आप जब उसको गर्म जलते हुए तेल में एकदम डाला, प्लिक प्लिक करके बेचारे की उस साइड से ब्राउन हो गया, वो चीज़ ख़राब है। ठीक है, आप कोशिश करें ऑमलेट ही बना रहे हैं ना तो लो फ्लेम पे बनाने वाली चीज़ है। अंडा एक लो फ्लेम पे बनाने वाली चीज़ है। अंडा पानी में भी फ्राई हो जाता है। ठीक है, आप पानी डालें, उसके अंदर अंडा डालें, उसे ढक दें, वो दम पे बन जाएगा। अगर आपको जर्दी वाला वो चाहिए, ठीक है। अगर आपको ऑमलेट चाहिए, ऑमलेट तो बेइंतहा आसानी से स्टीम पे बन जाता है। आपने सिर्फ उसमें 1 चम्मच पानी या आप दूध डाल दें, दूध में थोड़ी सी चिकनाई होती है ना, अगर जो लोग डाइट कॉन्शियस है नहीं डालें ऑयल, पर ऑयल को आप अगर एक्स्ट्रा हीट अप कर रहे हैं ना तो अब वो अपने प्रॉब्लमेटिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। आप अंडा तो अच्छा खा रहे हैं, उसके बाद एक ऑयल की गलत फॉर्म भी आप साथ खा रहे हैं, वो उसको हम लोग खुद ही बना कर लेते हैं। हम ऑयल असल में आप देखें ना, हम बहुत ज्यादा उसको जलाते हैं, अच्छी खासी हाई फ्लेम पे पड़ा होता है। ऑयल हमें यूज करना चाहिए? ऑयल देखिए आप जो मर्जी यूज करें, ऑयल या किस तरह, जितनी भी टाइप्स है ना, अभी भी डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। आपको अगर कोलेस्ट्रॉल वगैरह आपका हाई है तो आपको कहा जाएगा थोड़ा सा वहां से, अगर आपके अंडे के अंदर ऑलरेडी कोलेस्ट्रॉल मौजूद होता है योग की फॉर्म में, जर्दी की फॉर्म में, तो आप कोशिश करें स्टीम पे बना लें, दम पे बना लें, हल्की आंच पे ढक के अंडा बना लें, तो बेहतर है आपके लिए। अब छोटा बच्चा है उसको तो मैं कहूँगी आपको तो ऑयल वाला अंडा चाहिए, पर वो वाला ऑयल नहीं कि जो आपने जला लिया। ऑयल जो जल गया वो जल गया। अब ये जो ऑयल की जितनी भी टाइप्स होती हैं, आप ऑलिव ऑयल ले लें, बटर ले लें, घर का खालिस देसी घी ले लें, आप जो भी ले लें, जिसको आपने हाई फ्लेम पे कर दिया उससे जल जाना है। जब वो जल जाएगा अपनी बैड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो बच्चे के लिए भी उतने मुझे से जितना बड़े के लिए मुझे